नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का 63वां सम्मेलन है। सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चैंबर के पदाधिकारियों ने सीएम को कॉपियों से तौला है। जरूरतमंद बच्चों को ये कॉपियां बांटी जाएंगी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का 63वां सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। वहीं चैंबर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नोटबुक से तौला है और ये सभी नोटबुक जरूरतमंद बच्चों को बांटी जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का 63वां सम्मेलन चल रहा है रायपुर में और इस सम्मेलन में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी थे उन्होंने मुख्यमंत्री को नोटबुक से तौला है। सारे संगठन के लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने जगह खड़े होके ताली बजा के सीएम साहब का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। साथ ही आज विशेष अतिथि के तौर पे आदरणीय बड़े भैया। और अब खबर नारायणपुर से है। बड़ी खबर है, नारायणपुर में हिंसा के बाद शांति व्यवस्था की कोशिशें जारी हैं। 68 गांव के गायता सरपंच पटेल पुजारियों के साथ बैठक की जा रही है। बैठक में कलेक्टर और एसपी भी शामिल हुए हैं। सभी से गांव में शांति व्यवस्था बना रखने की अपील की गई है। प्रशासन के सामने ग्रामीणों से समस्या रखने की अपील की गई है। कानून व्यवस्था का पालन करने का सभी से आग्रह किया गया है। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से। नारायणपुर में हिंसा के बाद अब शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। प्रशासन और पुलिस लगातार इस जुगत में लगी हुई है और इसी कोशिश के मद्देनजर 68 गांव के गायता सरपंच पटेल और पुजारियों के साथ प्रशासन बैठक कर रहा है। नारायणपुर जनपद के सभी 68 ग्राम पंचायतों के सरपंच पटेल, गायता, पुजारी, इन सभी लोगों को बातचीत के लिए बुलाया गया था और वहां पर मैं, एसपी साहब सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। उन लोगों से बातचीत में उन्हें विकास कार्यों को प्राथमिकता देने हेतु उनसे सहयोग की अपील की गई। साथ ही अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए वो हिंसा का सहारा ना लें, कानून को अपने हाथ में ना लें, ऐसा उनके साथ बातचीत में उनको कन्विंस। नारायणपुर के ऑडिटोरियम में कलेक्टर साहब और प्रशासन के द्वारा प्रत्येक 68 गांव के जितने भी सरपंच, गायता, पुजारी, पटेल, उन सबों को बुलाया गया था ताकि गांव में जो है किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और कुल मिलाकर के उनके विकास की बात की गई और शांति व्यवस्था कायम रहे ताकि आगे किसी भी प्रकार का उन्हें जो है गांव में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों ने, सभी ग्राम प्रमुखों ने, सभी ने आश्वासन भी दिया कि हम लोग जो है गांव में अब शांतिपूर्वक जो है सभी रहें। और आपको बता दें कि विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विवेक, कोशिशें भी थी पहले से नारायणपुर में शांति बहाल हो और ये कोशिश भी जरूरी है ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी हाँ प्रशांत जी, जिस तरीके से नारायणपुर में जो घटना हुई है अब उसको लेकर
सर्व आदिवासी समाज भी इस बात को लेकर कह रहा है कि इसमें आपस में जिस तरीके से जो घटनाएं हुई है उसमें आदिवासी समाज की छवि धूमिल हुई है, और कहीं ना कहीं इसमें आपस में समाज के प्रमुखों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि इस तरीके की हर बातें क्यों हो रही हैं, क्यों लोग धर्मांतरण को लेकर इतना विवाद करें, क्योंकि बस्तर हमेशा शांति प्रिय रहा है। और सर्व आदिवासी समाज के लोगों का ये भी कहना है कि कभी हमने किसी धर्म का और किसी की आस्था पर अटैक नहीं किया, हमला नहीं किया है, और न ही हम सर्व धर्म को मानने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी समाज जो है वो प्रकृति पूजक है, जो प्रकृति को बचाता है, तो हम इसके खिलाफ करते हैं। तो एक जो पहल थी नारायणपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कि जो समाज के प्रमुख हैं और खासकर जो गायता पुजारी जो गांव में काफी प्रमुख माने जाते हैं, जिनकी बात कोई गांव वाले नहीं काट सकते, उन लोगों के साथ में बैठकर चर्चा की गई और सबको एक शपथ दिलाई गई कि इस प्रकार के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है इसको बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद नहीं फैलाएंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल नजर आ रही है जो क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखेगी। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है और बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए विवेक, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और कोरबा से बड़ी खबर, SCCL मानिकपुर महाप्रबंधक कार्यालय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की कांग्रेस ने मांग की है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बाहरी लोगों को नौकरी पर रखे जाने का विरोध हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से। दरअसल SCCL मानिकपुर महाप्रबंधक कार्यालय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है। कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हैं। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, ये दिक्कतें क्यों आ रही थी, क्यों स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा था? बता दूं कि लगातार जो है भूस्थापित और आसपास के जो बेरोजगार हैं वो रोजगार की मांग कर रहे थे, और लेकिन SCCL द्वारा जो बाहर की जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से जो ठेका मजदूरी जो कराया जाता है उसका विरोध ये बेरोजगार लगातार कर रहे थे। उसकी जानकारी कांग्रेस और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भी इसकी जानकारी लगी, तो वो भी समर्थन में कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता जो है वो भी धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया, और इस मामले को लेकर प्रदर्शन जो है वो जारी है। बिल्कुल, तो प्रदर्शन अभी भी चल रहा है और इसमें मंत्री भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि चुनाव में 15 साल बनाम 5 साल बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी के 15 साल पर कांग्रेस के 5 साल भारी पड़ेंगे। PCC चीफ मोहन मरकाम ने आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल में बीजेपी की सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए, जबकि 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने 36 में से 34 वादे पूरे किए। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धर्मांतरण का मुद्दा बार बार उठा रही है। मोहन मरकाम ने दावा किया कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बोधघाट परियोजना जनता को दिखाते रहे हैं। ये किस तरह से बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल। और आपको बता दें एक और बड़ी खबर है। रायपुर से कांग्रेस के 15 साल बनाम 5 साल के मुद्दे पर बयान आया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान है, ये सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। बोधघाट परियोजना जनता को दिखाते रहे, ये किस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को झेला है, अब ज्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना ले
मगर कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं हटा पाएगी। ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, जो उन्होंने 15 सालों में जनता को ठगा है। उन्होंने जर्सी गाय देने की बात थी, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बात थी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, 300 बोनस देने की बात थी। उन्होंने तो किया नहीं। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी उतर गए हैं, शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे, अब तो 1 साल भी बाकी नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई के क्षेत्र में एक भी नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आया। जो लंबी सिंचाई योजना है उसको पूर्ण नहीं कर पाए। बोध घाट परियोजना केवल जनता को ऐसा दिखाते रहे, लेकिन दिखाने के बाद में उसका हासिल शून्य हुआ। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। जो 15 साल में सड़कें बनी हैं उसका मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में कहां पर खड़ा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास आपने छीनने का काम किया है। जल मिशन योजना ठप पड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में 5 साल बनाम 15 साल। और हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, छत्तीसगढ़ की अब सियासत हम कहें कि 5 साल बनाम 15 साल पर टिक गई आकर, लेकिन एक स्वाभाविक पहलू यह भी है कि जब कोई नई सरकार बनती है तो पिछली सरकार की अधूरी योजनाओं का लाभ भी उसे मिलता है जब वो पूरी होती हैं। तो देखिए, ये तो चुनावी जुमलेबाजी जी, तो चुनावी जुमलेबाजी है प्रशांत, और कोई नई नहीं है कि पिछले सरकार की कार्यकाल से तुलना नई सरकार करती रही है। उसी तारतम्य में, क्योंकि चुनावी साल है, मोहन मरकाम ने कहा है कि जो विधानसभा में कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने जाएगी 15 साल वर्सेस 5 साल। कांग्रेस इसलिए भी इसे मुद्दा बनाएगी क्योंकि पिछले 15 साल के कामकाज को लेकर ही 2018 में कांग्रेस ने चुनाव जीता था, और उसे ये बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट भी लगता है कांग्रेस को। अगर किसी भी राजनीतिक दल की रणनीति के हिसाब से हम देखते हैं कि पिछले 15 साल का जिक्र करके जो गुस्सा लोगों में था उसका जिक्र यहाँ पर कांग्रेस करेगी, लोगों के बीच जाएगी, पिछली सरकार का, उनके मंत्रिमंडल का चेहरा दिखाएगी। तो ये बड़ा आसान कांग्रेस को लगता है कि इससे उसका काम यहाँ पर आसानी से हो सकता है। हालांकि भाजपा जरूर इस पे पलटवार कर रही है और मौजूदा 5 साल को लेकर भी सवाल उठा रही है कि इस मौजूदा 5 साल में कांग्रेस दावे जरूर करती है लेकिन कोई काम यहाँ हुआ नहीं। तो दोनों एक दूसरे के काम गिराएंगे प्रसाद। कांग्रेस जहाँ पिछले 15 साल के काम और 15 साल के कुछ नेताओं के नाम बार बार लेती रही है, वही भाजपा इस 5 साल में कुछ जो मुद्दे उठा रही है, चाहे रोड, शराब, ऐसे मुद्दों को उठाएगी। और ये जुमलेबाजी, ये बयानबाजी आने वाले समय में और भी तेज होगी। बिल्कुल, आने वाले वक्त में ऐसे बयानबाजी और भी तेज होती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान किया है। इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 2.29 क्विंटल गोबर के एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। सीएम ने गौठान समितियों को 1.46 करोड़ रुपए और महिला समूहों के खाते में 1 करोड़ रुपए की लाभांश राशि सीएम ने ट्रांसफर की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के जिन गौठान में गोबर खरीदे गए 2,29,000 क्विंटल और एक एवज में 4 करोड़ 59 लाख रुपया के भुगतान हुए और गौठान समिति मतलब 1 करोड़ 46 लाख रुपया के और महिला समूह मतलब 1 करोड़ रुपया के लाभांश राशि वितरण शामिल है। तो ये प्रकार से राशि में सबसे बड़ी बात यह है कि शासन से जिन एक अभी पैसा गए है, जिन 4 करोड़ 59 लाख उनमें 1 करोड़ 76 लाख रुपया तो कृषि विभाग के द्वारा दिए गए और 2 करोड़ 83 लाख रुपया
गौठान मन के द्वारा दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अब गौठान समिति मन है 50% से ऊपर गौठान समिति मन है सब सक्षम हो गए कि जितका गौठान में गोबर खरीदे जात है ओकर भुगतान ओमन करत है। एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और 15 जनवरी को संसद की SC/ST कल्याण समिति छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही है। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। 15 जनवरी को भुवनेश्वर से समिति के सदस्य रायपुर पहुंचेंगे। 15 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संसदीय समिति के लोग बैठक करेंगे। समिति के लोग प्रदेश में SC/ST के विकास के लिए चलाए जा रहे केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी लेंगे। SC/ST की आर्थिक सामाजिक स्थिति जानने के लिए समिति गांव का भी दौरा करेगी। और संसदीय कमेटी के छत्तीसगढ़ दौरे का कांग्रेस ने स्वागत किया है। PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि प्रदेश सरकार आदिवासियों के कल्याण पर काफी पैसा खर्च कर रही है। संसदीय समिति आकर ऑडिट कर सकती है और ये उनका अधिकार है। ये जो कमेटियां होती है, संसदीय कमेटियां हैं, सभी दलों के उसमें सदस्य होते हैं। अलग अलग कमेटियां अलग अलग राज्यों में जाती हैं, वहाँ की स्थिति को देखती है। स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ कमेटियां आए, उनका स्वागत है। मगर हमारी सरकार आदिवासी उपयोजना और आदिवासियों के लिए जो भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आवंटन करती है, वो सरकार उस पर खर्च करती है। तो इसमें ऑडिट देखने का अधिकार कमेटी का है। तो आइए, स्वागत है, उनका स्वागत करते हैं। और नारायणपुर की घटना के विरोध में जगदलपुर से मसीही समाज के लोगों ने न्याय शांति यात्रा वो निकालने जा रहे हैं। न्याय शांति यात्रा आज जगदलपुर से रायपुर रवाना होगी। और न्याय शांति यात्रा में शामिल मसीही समाज के लोग सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और उनसे नारायणपुर घटना की जांच कराने की मांग भी करेंगे। सीएम से पीड़ितों को पुनर्वास और मुआवजा दिलाने की भी मांग मसीही समाज के लोग करेंगे। वहीं घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग मसीही समाज करेगा। दुर्ग से बड़ी खबर है। दुर्ग में आपको बता दें कि मोहन नगर में अपने घर में पत्नी के साथ फिल्म देख रहे पति ने अचानक फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दुर्ग के उरला क्षेत्र में इस घटना से हड़कंप मच गया। मृतक की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी। मोहन नगर पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। क्या इसके पीछे की वजह रही है? और बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां 5 फरवरी से राजिम माघी पुन्नी मेले का आयोजन होगा। राजिम मेले को लेकर केंद्रीय समिति की बैठक हुई है। धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। माघी पुन्नी मेले में बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 5 से 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक मेले का आयोजन होगा। मंत्री ने तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश दिए। और बलरामपुर में ठंड से एक युवक की मौत की खबर है। सड़क किनारे युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि युवक की ठंड लगने से मौत हो गई है। नशे में सड़क किनारे युवक की सोने की बात सामने आ रही है। मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। राजपुर पुलिस पूरे मामले की अब छानबीन में जुट गई है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।